हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वैद्युत धारिता। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं, अगर वो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे के वीडियो बिना इंटरप्शन के आप तक पहुंचते रहें। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले हम लेकर के चलेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते किसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं वैद्युत धारिता। अगर कोई हमारे पास बर्तन है, एक एग्जांपल की सहायता से इसे स्पष्ट करें। अगर कोई बर्तन है और इसमें हम धीरे धीरे द्रव डालना शुरू करें, पानी हम इसमें जल डालना शुरू कर रहे हैं, वाटर डालना शुरू कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि धीरे 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 इसमें वाटर का लेवल बढ़ता चला जाएगा। आप लगातार पानी डाल रहे हैं, ये पानी को एक्सेप्ट कर रहा है और अपने अंदर तल को बढ़ाता चला जा रहा है। एट लास्ट एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये पूर्ण रूप से भर गया हो। अब अगर ऐसी स्थिति में आप और द्रव इसमें डालेंगे तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट टू ओवरफ्लो। ये बाहर आना शुरू हो जाएगा द्रव। इसका मतलब है ऐसी स्थिति में ये लिक्विड ले तो रहा है, लेकिन अब उसको ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। ये उसकी क्षमता से, उसकी धारिता से बाहर चली गई है। तो धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, अपने अंदर किसी भी वस्तु को, किसी भी गुण को रखने की क्षमता। तो इसी तरीके से है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता का मतलब है किसी भी चालक द्वारा आवेश धारण करने की, आवेश रखने की क्षमता। ठीक है, तो कोई भी चालक जितना अधिकतम आवेश अपने ऊपर स्थित कर सकता है, रख सकता है, वो उसकी कहलाती है वैद्युत धारिता। इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो हम यहां लेकर के चलेंगे। तो किसी चालक की आवेश संचित करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। किसी चालक की अधिकतम आवेश संचित करने की क्षमता को उसकी हम वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, ये सामान्य रूप से दिया गया है कि जैसे जैसे हम किसी चालक को आवेश देते हैं उसका विभव बढ़ता चला जाता है। इसको डिफाइन करने जा रहे हैं हम वैद्युत धारिता को। तो किसी चालक का वैद्युत विभव उसे दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। इट मीन्स V प्रोपोर्शनल टू Q। जितना ज्यादा हम आवेश देते हैं उतना ही उसका वैद्युत विभव अधिक होता चला जाता है। प्रोपोर्शनल साइन हटाएं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएं, तो यहां एक कांस्टेंट रिड्यूस करेंगे Q अपॉन C, और यू कैन से Q इज इक्वल टू CV, जहां C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो यहीं से अगर आप देखें तो C इज इक्वल टू क्या आ जाता है, Q अपॉन V। यहां से हम धारिता को परिभाषित कर सकते हैं। अतः किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश और उसके कारण विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। तो अतः
किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा उसके कारण वैद्युत विभव में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, तो C इज इक्वल टू है Q अपॉन V। इसका अगर हम मात्रक देखें, Q है आवेश, क्या मात्रक होता है इसका? कूलाम। और V है वैद्युत विभव, तो वोल्ट, तो इसका मात्रक होता है कूलाम पर वोल्ट, या इसको एक नया नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड फैरेड। तो इसका मात्रक है कूलाम पर वोल्ट या फैरेड। फैरेड अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिट है वैद्युत धारिता का, तो इसके लिए हम कुछ छोटे यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक हम यूनिट यूज करेंगे 1 माइक्रो फैरेड, और इसकी वैल्यू है 10⁻⁻⁶ फैरेड। और एक यूज करेंगे हम सामान्य रूप से 1 पिको फैरेड, या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइक्रो फैरेड, एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 10⁻12 फैरेड। तो ये है किसी वैद्युत चालक की धारिता। अब हम देखेंगे कि यदि हमारे पास कोई गोलीय विलगित गोलीय चालक है तब उसकी धारिता कितनी होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के चलेंगे। किसी विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। कोई हमारे पास आइसोलेटेड, ये हमने एक गोलीय चालक लिया है, और विलगित का मतलब है आइसोलेट, ना तो इसका अर्थ से कोई कांटेक्ट है, ना ही किसी अन्य चालकों से संबंध है। तो ऐसा चालक लिया है जिसकी रेडियस है r, और इसको Q आवेश दिया गया है जो इस पर यूनिफॉर्मली एक समान रूप से फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसकी हम धारिता ज्ञात करना चाहते हैं, कितनी होगी। माना कैपिटल R त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। जब R त्रिज्या के गोलीय चालक पर Q आवेश है तब इसका वैद्युत विभव कितना होगा वो हम लेकर के चलें। तो अतः चालक का वैद्युत विभव V इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q अपॉन R। ये सिमिलर उसी तरीके से है जैसे Q आवेश कहीं रखा हुआ हो और उससे R दूरी पर हमने वैद्युत विभव ज्ञात किया है बिंदु आवेश के कारण। कारण क्या है इसका? बल रेखाएं किसी भी चालक से लंबवत बाहर की ओर चलती हैं। अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत बल रेखा नहीं है, ना ही वैद्युत क्षेत्र है, केवल बाहर है बल रेखाएं।
लेकिन सारी बल रेखाएं चूंकि केंद्र पर मिलती हुई अनुभव होती हैं, तो ये इसी तरीके से बिहेव करता है जैसे सारा चार्ज Q यहां स्थित हो। इसीलिए Q से R डिस्टेंस पर वही सेम फार्मूला है 1/4πε0 Q/R। जब हमें विभव ज्ञात है तो हम निकाल सकते हैं चालक की धारिता। तो इसीलिए चालक की वैद्युत धारिता C = होगा Q/V। Q और V की वैल्यू रखिएगा 1/4πε0 Q/R। Q से जस्ट Q कैंसिल। We obtained a relation C = 4πε0 और into कैपिटल R, इतने फैराड। 4πε0 की वैल्यू रख दी जाए तो इट कैन बी रिटन एज 1/9 × 10⁹। तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है C = R/9 × 10⁹ फैराड। तो ये है किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलेंगे। अभी तक आप यही तैयार करिएगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद।